के सामने वादा किया था कि कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं शेयर्स को लेकर। वो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे बिल्कुल री रेट हो सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने एक रिपोर्ट छापी है इंडिगो की, लेकिन इंडिगो की रिपोर्ट छापने की नौबत क्या पड़ी कि और टारगेट बढ़ाया। उसकी खबर है रात को जो आई है कि 500 नए एयरक्राफ्ट ले रहे एयरबस से। ये क्या यहीं तक ही है या इसकी डिटेल कुछ और भी है? यही हमने भी खंगालने की कोशिश की। मेरे सहयोगी सौमित हैं, इनके पास पूरी जानकारी है। कंपनी को कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना पैसा खर्च होगा, कब तक क्राफ्ट मिलेंगे, सारा कुछ उनसे एक बार समझ लेते हैं। फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी एक्सपर्ट से भी लेंगे। सौमित, जरा बताएं आप। तो करीब 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था इंडिगो ने एयरबस को, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर, सिंगल परचेस का ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। बट इसके डिलीवरी को फिर भी टाइम है 2030 से 2035 के बीच में 500 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। अब इसमें A320 भी होगी जो शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और A321 भी होगी जो लंबे रूट्स के लिए भी, लंबे ट्रैवल वाले रूट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी पोटेंशियल प्राइस अगर हम देखें तो करीब 50 बिलियन US डॉलर्स है, ये MRP है। बट चूंकि इतना बड़ा प्लेन का ऑर्डर है, इस पर डिस्काउंट्स भी लगेंगे, और करीब जो एक्चुअल प्राइस कंपनी को पड़ सकता है वो करीब 25 बिलियन US डॉलर्स की एक्सपेक्टेड है। अब इस बड़े प्लेन के ऑर्डर के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिगो का जो आउटस्टैंडिंग प्लेन ऑर्डर है वो करीब 977 के आसपास हो जाता है, और इसके बाद का जो नंबर है वो लगभग आधा है, और वो है एयर इंडिया का 470 एयरक्राफ्ट का, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने दिया था बोइंग और एयरबस को दोनों को मिला के। और इंडिगो का अगर आप देखेंगे तो 977 एंटायरली एयरबस के पास ही है। उसके बाद आ जाता है स्पाइस जेट जिसका 129 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। तो इतना बड़ा ऑर्डर क्यों प्लेस कर रखा है इंडिगो ने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में एयरक्राफ्ट डिलीवरीज जो थे वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट डिलीवरी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, और इसी इश्यूज को ना झेले कंपनी आगे चल के, और अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ ही एयरबस को दे दिया है। तो सारे 2030 के बाद जितनी भी उनकी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो अब इजीली पूरी हो सकती है, ऐसे कंपनी का एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप देखेंगे तो 2030 तक वो अपने फ्लीट साइज को डबल करना चाहते हैं। अभी करंटली 306 एयरक्राफ्ट है, उसको वो 2030 तक डबल कर देंगे, और उसके बाद के जो 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है वो लार्जली उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड को पूरी कर सकती है आराम से आगे चल के। अब कंपनी ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में वो इजीली 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनका इंटरनेशनल प्लान काफ़ी है ग्रो करने का। उनका मेन फोकस इंटरनेशनल की तरफ रहेगा। इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स जो है वो 23 से बढ़ाकर अब 30% करना चाहते हैं अगले 2 साल में, ऐसे कंपनी के CEO ने कहा था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इंडिगो 7th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है डिपार्चर्स के हिसाब से, करीब 1800 डिपार्चर्स होते हैं डेली बेसिस पे। और कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो वो काफ़ी डोमिनेंस बढ़ चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। मई के महीने में उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से भी ज़्यादा था, और ये मार्केट शेयर इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि गो फर्स्ट शटडाउन हो गया था। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इंडिगो की इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में। काफ़ी टाइम से 50% प्लस मार्केट शेयर रहा है, और मई के महीने में ये 60% से अधिक हो चुका है अब। बिल्कुल सौमित, आपका शुक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं।